हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। अभी तक हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हम लोग जानने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन सबसे पहले एक बॉब है जो लटका हुआ है, जिसका लेंथ r है। ये जो बॉब लटका हुआ है, जिस रस्सी से, जिस स्ट्रिंग से, उस स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो r है। मान लेते हैं ये बॉब थीटा डिस्प्लेस कर रहा है। यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वेलोसिटी तो होगा कुछ ना कुछ। मान लेते हैं इसको वेलोसिटी a, इसको पॉइंट a मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है वो b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। ये बॉब जब यहां से यहां आएगी तो इस पे एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, तभी तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। mv²/r, ये जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा, वो टेंशन T मान लेते हैं। बॉब है, इसमें मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचेगा mg। अगर मैं टेंशन देखूं इसमें तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन जो होगा mv²/r प्लस, देखिए mg जो है उसका भी एक कंपोनेंट टेंशन में आएगा। mg नीचे है, इसका भी एक mg का कंपोनेंट इधर आएगा, mg साइन या कॉस, कॉस थीटा। कॉस क्यों? क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसलिए ये mg cos थीटा हुआ। तो यहाँ पे mg cos थीटा ये आपका टेंशन मिल गया। इसमें अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूँ तो इसमें फ्रिक्शन तो है नहीं, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। और वर्क डन बाय टेंशन जो होगा वो जीरो होगा। जीरो क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टेंशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और टेंशन इधर है, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो वर्क डन जानते हैं हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है Fs cos थीटा। तो फोर्स यानी टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी cos 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री जो होता है वो जीरो होता है, इसलिए वर्क डन बाय टेंशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं पॉइंट ए और बी की, तो ये दोनों 90 डिग्री पे है, यानी पॉइंट ए और बी की बात करूं यानी थीटा जो है वो होगा 0 to 90 डिग्री। अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पे और टेंशन की बात करूं, टेंशन अगर जीरो है या टेंशन जो है वो लेस देन जीरो है, तो क्या होगा, स्ट्रिंग स्लैक्स। और पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा। पार्टिकल लीव्स द सर्कुलर मोशन। ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड टेंशन
terms of mass, velocity, radius, gravity and theta. हम लोग ये देख चुके थे कि यहाँ पे एक बॉब लटका हुआ है जो आर रेडियस का है। ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट सी था। यहाँ पे थीटा डिस्प्लेस जब हुआ था तो बॉब यहाँ पे आया था। यहाँ पे जब बॉब आया था तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा था mg स्क्वायर बाई आर, टेंशन ऊपर और mg यहाँ नीचे, और mg का एक कंपोनेंट इधर आया था mg। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं, इसके और इसके बीच में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगा, क्योंकि एच तो है नहीं, एच जीरो है, इसलिए ये जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पॉइंट पे क्या होगा? इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, ये टोटल आर है, तो ये क्या हो जाएगा? आर कोस थीटा। ये आर कोस थीटा, ये टोटल आर है, तो नीचे वाला क्या होगा? आर माइनस आर कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। एम जी आर माइनस आर कोस थीटा प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी अननोन है, क्योंकि वेलोसिटी जो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। तो पॉइंट, हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगा वो चेंज होगा, यानी ये कम होता जाएगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे नहीं होगा, फिर चेंज होता जाएगा एंड सो ऑन। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी हमको यहाँ से मिल सकता है। हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी आर माइनस एम जी आर कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एम सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, और वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr माइनस 2gr कॉस थीटा प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर बचेगा। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर जो होगा वो वी ए स्क्वायर माइनस 2gr माइनस क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। तो मुझे वेलोसिटी यहाँ का मिल गया इस पॉइंट का। अगर मैं इस वेलोसिटी को यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे टेंशन मिल जाएगा। तो टेंशन क्या है? एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। एम और वी का वी स्क्वायर जो है वी ए स्क्वायर माइनस 2gr माइनस आर कॉस थीटा बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। तो टेंशन क्या हो जाएगा? एम वी ए स्क्वायर बाई आर माइनस 2m जी
और आर कॉमन अगर ले लूँ तो क्या होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। तो टेंशन क्या हो जाएगा, एम भी ए स्क्वायर बाई आर माइनस 2 जी प्लस 2 जी कॉस थीटा प्लस जी कॉस थीटा। और ये 2 कॉस थीटा और जी कॉस थीटा हो जाएगा 3 जी कॉस थीटा। तो क्या होगा, एम जी ए स्क्वायर बाई आर माइनस 2 जी कॉस थीटा और 2 जी कॉस थीटा हो जाएगा 3 जी कॉस थीटा। ये जो टेंशन आया वो इस पॉइंट का आया। ये जो टेंशन आया वो अप्लीकेबल होगा होल सर्कल। इट इज अप्लीकेबल फॉर होल सर्कल। ये जो टेंशन है वो अप्लीकेबल है होल सर्कल के लिए। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसा रहे तो जानते हैं कि सर्कुलर में सर्कल में 3 पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। एक पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री, यानी टेंशन ये हो गया ए, टेंशन ये और टेंशन सी। तो थीटा 0 डिग्री है। और एक हम देखे थे फार्मूला टेंशन का जो अप्लीकेबल था होल सर्कल में, वो था T इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस 3 जी कॉस थीटा माइनस जी। माइनस 2 जी। और थीटा जो है 0 डिग्री यहाँ पे रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, टेंशन ऑफ पॉइंट ए जो होगा एम वी ए स्क्वायर बाई आर प्लस 3 जी और कॉस 0 डिग्री क्या होगा 1 हो जाएगा और माइनस 2 जी। तो टेंशन ऑफ पॉइंट ए जो होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस जी। ये होगा टेंशन ए का। टेंशन बी की अगर बात करूँ, थीटा जो होगा वो 90 डिग्री। तो टेंशन बी जो होगा, टेंशन बी क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस 3 कोस 90 डिग्री 0 होता है तो 3 कैंसिल हो जाएगा और फिर उसी बचेगा माइनस 2 ये हो जाएगा टेंशन ऑफ पॉइंट बी। टेंशन ऑफ पॉइंट सी क्या हो जाएगा, टेंशन ऑफ पॉइंट सी हो जाएगा, थीटा कितना है, थीटा जो है वो 180 डिग्री है।
तो cos 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है। तो टेंशन ऑफ पॉइंट सी क्या होगा, AMV²/r प्लस 3FG cos थीटा है, थीटा 180 डिग्री है तो -1 यानी -3mg और -2mg, यानी टेंशन ऑफ सी हो जाएगा AMV²/r -5mg। तो इस तरह से टेंशन ऑफ पॉइंट ए जो है MV²/r प्लस mg है, यहाँ पे प्लस mg है, वो -2mg है। और टेंशन ऑफ पॉइंट सी की देखूँ तो -5mg है, यानी टेंशन ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर दैन टेंशन ऑफ पॉइंट बी इज ग्रेटर दैन टेंशन ऑफ पॉइंट सी होगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। आइए हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच पॉइंट बिटवीन बी एंड सी हैज मैक्सिमम रिस्क where particle can leave circular motion. Which point between B and C has maximum risk where particle can leave circular motion? तो हम लोग जानते हैं ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी। बी और सी के बीच में क्वेश्चन कह रहा है कि बी और सी के बीच में कौन सा पॉइंट होगा जहाँ मैक्सिमम रिस्क होगा कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ दे। मान लेते हैं वो पॉइंट जो है यहाँ पे पॉइंट सी से जो एंगल है वो फाई है, मान लेते हैं बस। यहाँ पे बॉब है तो यहाँ पे mg लगेगा, नीचे MV²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ही लगेगा, और टेंशन जो होगा वो इधर लगेगा, फाई होगा। mg का एक कॉम्पोनेंट टेंशन की तरफ होगा तो ये क्या होगा, mg cos फाई। ये बॉब है तो इधर mg, इधर AMV²/r, और ये फाई है तो ये भी फाई होगा अल्टरनेट एंगल से। इधर टेंशन है और तो mg का एक कंपोनेंट प्लस जो टेंशन होगा तो इधर AMG cos फाई होगा। तो टेंशन प्लस AMG cos फाई इज इक्वल टू AMV²/r होगा, यानी टेंशन जो होगा AMV²/r माइनस AMG cos फाई होगा। और हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट सर्किल के लिए टेंशन जो होगा किसी भी पॉइंट पे 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होना चाहिए, यानी टेंशन एट एनी पॉइंट for complete circle is greater than 0 या इक्वल टू 0, और टेंशन ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगा तभी तो सर्किल कंप्लीट कर पाएगा। AMV²/r माइनस AMG cos फाई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी तो सर्किल कंप्लीट होगा। वेलोसिटी जो होगा ग्रेटर देन
इक्वल टू एम जी कॉस फाइव। वेलोसिटी जो होगा वो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आर जी कॉस फाइव, यानी वेलोसिटी जो हो गया वो अंडर रूट आर जी कॉस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी कॉस फाइव। और वेलोसिटी इतना से ज़्यादा रहे या इतना के बराबर रहे रूट अंडर आर जी कॉस फाइव के, तभी सर्किल कंप्लीट होगा। तो नोट करके लिख लेते हैं, एट सी इवन इफ टेंशन इज जीरो, velocity will drive the circle। अगर सी पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाए तो वेलोसिटी जो होगा वो उसको आगे की तरफ धकेल देगा ड्यू टू इनर्शिया। यानी अगर सी पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाता है फिर भी सर्कल कंप्लीट कैसे हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो होगा वो आगे की तरफ धकेल देगा इनर्शिया के कारण, तो लीव नहीं करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एट एनी पॉइंट such that string does not leave the circular motion। किसी भी पॉइंट का ऐसा वेलोसिटी जो सर्कुलर मोशन को लीव नहीं करने दे, यानी तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी सच दैट स्ट्रिंग डज नॉट सेलेक्ट दैट पॉइंट, उस पॉइंट से स्ट्रिंग सेलेक्ट नहीं करे, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। और क्रिटिकल वेलोसिटी है तो टेंशन तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी तो स्ट्रिंग जो होगा वो सेलेक्ट नहीं करेगा। अब बात आती है क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट सी। और सी पे क्रिटिकल वेलोसिटी को मैं देखूं, वेलोसिटी जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट क्या था, जी आर कॉस फाइव। कॉस फाइव पॉइंट सी पे क्या होगा? पॉइंट सी पे जो होगा कॉस फाइव यहाँ पे जीरो होगा, फाइव का वैल्यू जो होगा उसी पॉइंट पे जीरो होगा, यानी कॉस फाइव यानी कॉस जीरो डिग्री जो होता है वो वन होता है, यानी अंडर रूट जी आर। और पॉइंट सी पे अगर वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर है तो सर्किल आराम से कंप्लीट कर लेगा। टेंशन यहाँ पे जीरो भी होगा तो क्या है, वेलोसिटी तो इतना है ना अंडर रूट जी आर, जो इस वेलोसिटी के कारण इनर्शिया यहाँ पे होगा और इसको यहाँ जो पार्टिकल होगा उसको आगे की तरफ धकेल देगा और फिर वापस यहाँ पे ये टेंशन और वेलोसिटी गेन करने लगेगा। यह था एट सी। फाइव जो था वो जीरो था, यानी कॉस जीरो डिग्री जो होता है वो वन होता है। इतना अगर वेलोसिटी है तो सर्किल कैन बी
कंप्लीटेड, क्लियर है। और बी पॉइंट की अगर बात करूं, एट पॉइंट बी, तो यहाँ क्या होगा, टेंशन, यहाँ जो होगा टेंशन, पॉइंट बी पे टेंशन क्या होगा, इधर एम वी स्क्वायर बाई आर, इधर टेंशन तो, और नीचे एम जी, यानी टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। टेंशन जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बी पॉइंट। अब बात आती है कि वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट पे कितना हो कि ये जो पार्टिकल है वो सी पे पहुंच जाए, यानी यहाँ जो मैं वेलोसिटी दूँ कितना दूँ, यानी यहाँ का वेलोसिटी कितना हो कि ये पार्टिकल यहाँ आ जाए। तो हम यहाँ पे वर्क कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। पहले हम लोग ए पॉइंट की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट सी। ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा ए पॉइंट पे 0 और काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाफ एम वी ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये टोटल, ये यहाँ का आर है और ये आर, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 2r। तो एम जी 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ का क्या होगा, हाफ एम वी पॉइंट सी लिख देते हैं, सी स्क्वायर जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम जी आर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर। सब में m कॉमन है तो m को मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, हाफ वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी आर प्लस हाफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी हम लोग जानते हैं √GR, तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, हाफ एम और वी स्क्वायर जो हो जाएगा GR हो जाएगा, 2 को इधर कर देता हूँ, वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4GR प्लस 2 से 2 इधर का कैंसिल हो जाएगा, तो AMGR, तो V क्या हो जाएगा, V ए जो होगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए जो होगा वो 5GR अंडर रूट। वेलोसिटी ये पॉइंट का हमको मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कि एक पॉइंट पर कितना वेलोसिटी हो कि पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंच जाए। तो आइए हम देखते हैं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए सच दैट पार्टिकल at point particle reaches at point B, यानी ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी होगा, यानी भी ए कितना हो कि ये बी तक पहुंच जाए। तो रेडियस इसका आर है, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं आराम से।
क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग लगाएंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट बी। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर क्या होगा, ये इसका हाइट जो होगा आर होगा, क्योंकि आर जो रेडियस है उसके बराबर ये है, तो एम जी आर प्लस हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए और बी पॉइंट का वेलोसिटी जो होगा वो सेम तो नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो पॉइंट सभी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी जो होगा वो कम होगा। तो यहाँ से हम m को कैंसिल कर सकते हैं और हाफ वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर प्लस हाफ बी स्क्वायर, मुझे निकालना है वी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, मुझे निकालना है बी ए स्क्वायर। और चूंकि हम देखे थे कि बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी था, बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या था, बी पॉइंट पे टेंशन जो था वो था हाफ एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर, जो होगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी टेंशन जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी अगर मान लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बी पॉइंट का वेलोसिटी जो होगा हाफ वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर प्लस 0, क्योंकि बी पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट क्या होगा, 2gr, तो वी ए जो होगा वो अंडर रूट 2gr। अगर ये पॉइंट पे मैं अंडर रूट 2gr का वेलोसिटी दूं, तो ये पार्टिकल जो होगा वो बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो हम लोग कल कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन क्या निकला। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज लेस देन अंडर रूट 2gr, अगर ये रहा तो क्या होगा, क्या होगा, पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर आर्क बिटवीन ए एंड v will, यानी वेलोसिटी will become 0 before reaching the point B। अगर टेंशन की बात करूं तो टेंशन जो होगा वो टेंशन क्या होगा, टेंशन इज ग्रेटर देन 0। टेंशन क्या होगा, टेंशन जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि बिकॉज थीटा जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो है cos थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए टेंशन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। तो स्ट्रिंग नेवर सेलेक्ट, स्ट्रिंग सेलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे टेंशन रहेगा, इसलिए स्ट्रिंग नेवर सेलेक्ट। अगर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए जो होगा वो इक्वल टू होगा अंडर रूट 2gr, तो क्या होगा, पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर आर्क फ्रॉम
ए एंड बी। टेंशन क्या होगा, टेंशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी क्या होगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो फिर स्ट्रिंग का क्या होगा, स्ट्रिंग जो होगा वो सेलेक्ट कर देगा, क्योंकि टेंशन जब जीरो होगा तो स्ट्रिंग क्या होगा सेलेक्ट कर देगा, यानी वो सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा। उसके बाद है, अगर मान लीजिए वेलोसिटी जो है ये पॉइंट का वो ग्रेटर देन हो जाता है अंडर रूट 5GR, तो क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, और वेलोसिटी अंडर रूट 5GR से ज्यादा होगा तो पार्टिकल नेवर becomes जीरो वेलोसिटी, और वेलोसिटी पार्टिकल का जीरो नहीं होगा और ये कंप्लीट कर देगा सर्कुलर मोशन को, कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। और टेंशन क्या होगा, टेंशन इज इक्वल टू नॉट जीरो। और मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट जो वो अंडर रूट 5GR के बराबर होगा, तो क्या होगा, पार्टिकल कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। तो टेंशन क्या होगा, टेंशन जो होगा वो सी हो जाएगा एट पॉइंट सी, और पार्टिकल सी पे जब जीरो हो जाएगा टेंशन तो सर्कुलर मोशन कैसे कंप्लीट करेगा, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी तो रहेगा, टेंशन न जीरो है लेकिन वेलोसिटी तो रहेगा, वो फिर इनर्शिया के कारण वो फिर टेम्पो तो क्रॉस कर जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद इनर्शिया के कारण फिर से टेंशन गेन करने लगेगा और सर्कल को कंप्लीट कर लेगा, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू नॉट जीरो होगा वहां पे एट पॉइंट सी। तो नहीं होगा, कितना होगा वेलोसिटी जो होगा वहां पे अंडर रूट GR, हम लोग इसको देख चुके हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट सी पे ये हम लोग देख चुके हैं। मान लीजिए कि वेलोसिटी जो है अंडर रूट 2GR से छोटा रहे और अंडर रूट 5GR से बड़ा है। कंक्लूजन क्या आएगा, पार्टिकल लीव्स सर्कल, पार्टिकल लीव्स सर्कल एंड वेलोसिटी नेवर बिकम्स जीरो। वेलोसिटी क्या होगा, नेवर बिकम्स जीरो, एंड टेंशन क्या होगा, टेंशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, इंस्टेड टेंशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, एंड स्ट्रिंग सेलेक्ट, स्ट्रिंग जो होगा वो सेलेक्ट कर जाएगा, क्योंकि टेंशन तो जीरो हो गया तो स्ट्रिंग सेलेक्ट करना ही करेगा। तो पार्टिकल का क्या होगा, पार्टिकल टेक parabolic path at that point। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहे, इफ ए बॉल इज प्रोजेक्टेड at such a speed so that it just a complete the circle, find tension at
ए बी और सी पॉइंट पे मिल रहा है। इस पे एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है सच ए स्पीड सो दैट इट जस्ट कंप्लीट द सर्कल। फाइंड टेंशन ए बी और सी, तीनों पॉइंट पे टेंशन निकालना है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, यानी इसका टेंशन इधर, इसका टेंशन इधर, इसका टेंशन टी ए टी बी और टी सी निकालना है। टेंशन ऑफ पॉइंट ए क्या होगा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, क्योंकि एम जी भी तो नीचे लगेगा, मास है, तो ये क्या हो जाएगा एम, ये जो हो जाएगा वो एम, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए का कितना होगा √5 जी आर, तो स्क्वायर है तो वी स्क्वायर जो होगा 5 जी आर बाई आर प्लस एम जी। तो टेंशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 5 एम जी और एम जी 6 एम जी के बराबर। और टेंशन ऑफ पॉइंट बी क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉइंट बी पे वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी ये क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू यू बी प्लस के बी, ये जीरो हो जाएगा, ये हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर क्या है 5 जी आर इक्वल टू एम जी आर प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। एम 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 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 जी आर इज इक्वल टू 2 जी आर प्लस वी बी स्क्वायर। वी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी बी स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 3 जी आर, वी बी जो होगा वो √3 जी आर हो जाएगा। एम और वी स्क्वायर जो है वो 3 जी आर है, यानी 3 जी आर बाई आर, आर से आर कैंसिल, तो टेंशन ऑफ पॉइंट भी क्या हो जाएगा 3 एम जी, 3 एम जी के बराबर हो जाएगा टेंशन ऑफ पॉइंट बी। और टेंशन ऑफ पॉइंट सी निकालना है, तो टेंशन ऑफ पॉइंट सी क्या हो जाएगा, ये हो गया पॉइंट सी, तो इस पे एम जी नीचे होगा और एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर, टेंशन भी नीचे, तो ये इसका इक्वेशन कैसे आएगा, टेंशन प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और टेंशन क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग निकाले थे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी जो आया था √GR आया था, तो यहाँ पे पुट कर देंगे एम, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा जी आर बाई आर माइनस एम जी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एम जी और एम जी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेंशन। टेंशन ऑफ पॉइंट सी जो होगा वो 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग ये कंप्लीट कर लिए। टेंशन ऑफ पॉइंट ए निकल गया, टेंशन ऑफ पॉइंट बी निकला और टेंशन ऑफ पॉइंट सी निकल गया। टेंशन ऑफ पॉइंट ए क्या था 6 mg था, √3 जी आ रहा है, टेंशन जो है वो 3 mg है, और टेंशन ऑफ पॉइंट सी जो है वो 0 है।